तो चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर से जुड़े आंकड़े जारी कर दिए हैं और देखते ही देखते ये मामला सियासत का नया अखाड़ा बन चुका है। सड़क से लेकर सदन तक में इसकी गूंज सुनाई दे रही है। सरकार का ये कहना है कि चुनाव आयोग के इस कदम से आंकड़ों में पारदर्शिता आ जाएगी, जबकि विपक्ष कई खामियां गिना रहा है। चुनाव से पहले वोटरों को गुमराह करने का आरोप तक लगा रहा है। दिखाते आपको। वोटर लिस्ट पर घमासान, बिहार में सियासी उफान। अब शिकायत की बारी, ईसी ने मांगी जानकारी। राहुल गांधी का एटम बम, एसआईआर के दावे में कितना दम। बिहार में जारी किए गए एसआईआर से जुड़े आंकड़ों ने राजनीतिक हलकों में भूचाल ला दिया है। नई वोटर लिस्ट के मुताबिक वोटर लिस्ट से करीब 65 लाख से ज्यादा नामों को काट दिया गया, जो बिहार के कुल वोटरों का तकरीबन 8.5% है। नए वोटर लिस्ट के मुताबिक वोटरों की संख्या घटकर 7 करोड़ 24 लाख हो गई है, जबकि ये पहले 7 करोड़ 89 लाख थी। बिहार में हो रहे एसआईआर की गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। एसआईआर के आंकड़े जारी होने के बाद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर जोरदार हमला बोला। चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए जब एटम बम फोड़ने की बात की, तो बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। Please remember one thing. The Prime Minister of India is the Prime Minister of India with a very slim majority. If 10-15 seats were rigged, and we suspect actually the number is much closer to 70, 80, 100. If 15 seats were rigged, he would not be the Prime Minister of India. And we are going to prove to you in the coming few days. देखो, राहुल गांधी ने बार बार संवैधानिक संस्थाओं को धमकी दिया है, ये पहली बार नहीं है। 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत जीत के हम कैसे आए, तो हमारी सरकार तो नहीं था। तो इस बीच में कई स्टेट्स का इलेक्शन हुए हैं, कई स्टेट से उनके गठबंधन वाला जीतते हैं, कई स्टेट से जो एनडीए वाला जीतते हैं। तो वो कैसे जीते फिर? एक केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, पंजाब में, हिमाचल में, पश्चिम बंगाल में कैसे जीते वो लोग? क्या बात करते हैं? वो जब जीतते हैं तो सब कुछ चंगा है, और जब हार जाते हैं तो वो इलेक्शन कमीशन के सर पे वो लोग फोड़ देते हैं। ये लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए जो षड्यंत्र रचा रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा मुझे ये खेल दिखाई देता है। एसआईआर को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच बयानों का सिलसिला तेज हो गया है। विपक्ष इसे चुनावी मुद्दा बता रहा है, आंकड़े को अधूरा और भ्रामक बता रहा है। तेजस्वी यादव ने एसआईआर के बहाने सरकार पर सोची समझी रणनीति के तहत हर विधानसभा से वोटरों के नाम काटने का आरोप लगाया। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। RAB 2916-120 इसमें कैप्चा आता है। हाँ, अच्छा आ रहा है। अब हम डालते हैं। अब चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए, तब जाकर के आप चुनाव लड़िएगा। बूथ संख्या क्या है आपका? नहीं, मेरा तो यहाँ है, दीघा के वोटर है, दीघा विधानसभा वेटनरी में। आपको जब चेक करना, जब मेरा नहीं है तो यही ताजुब लगेगी ना। इलेक्शन कमीशन ने जिलावार ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इसमें राजधानी पटना में सबसे ज्यादा लोगों के नाम काटे गए हैं। 3,95,000,
दूसरा नंबर मधुबनी का है, जहां 3,52,000 वोटरों के नाम काट दिए गए। तीसरे नंबर पर पूर्वी चंपारण, जहां 3,17,000 वोटरों के नाम काटे गए हैं। लिस्ट में चौथे नंबर पर गोपालगंज जिला है, जहां पर 3,10,000 वोटरों के नाम वोटिंग लिस्ट से काट दिए गए। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने चुनाव आयोग पर जोरदार हमला बोला है। एसआईआर को वोटों की डकैती बताया, साथ ही साथ 2024 में करवाए गए लोकसभा चुनाव को भंग करने की भी मांग कर डाली। इसमें क्या बहस है, तो हमारे लीडर महाराष्ट्र के सवाल पर कई बार सरकार से वोटर लिस्ट का डिमांड किया। उन्होंने कहा वोटर लिस्ट दें सभी पार्टी को, तो चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट नहीं दिया, जबकि वो चुनाव आयोग की संपत्ति नहीं है, वो सार्वजनिक संपत्ति है और सबको देखने का अधिकार है। भैया आप 2,78,000 वोट काट दिए पूर्णिया, पटना का 3.5 लाख वोट, एक महीना में आपको पता चल गया कि 22 लाख लोग मर गए और 35 लाख लोग मिसिंग है, 7 लाख लोगों का डबल नाम है, 16 साल में पता नहीं चला। तो सबसे पहले आप उसी वोट पर आप प्राइम मिनिस्टर बने हैं, हम लोग चुनाव जीते हैं, तो पहले लोकसभा को भंग कर दीजिए और हम लोग चुनाव में चलिए। एसआईआर से जुड़े आंकड़े को लेकर सभी दल अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। आरोप प्रत्यारोप के बीच बीजेपी ने फैसले का स्वागत किया। विपक्ष के ऊपर बेवजह बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। सरकार का दावा है कि आंकड़े पूरी तरह सही और सत्यापन के बाद जारी किए गए हैं। की सारी खुंदक इसीलिए है, उनको वोट नहीं मिलता, तो हम क्या करें? देश हार गए तीसरी बार, हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए, दिल्ली हार गए, अब बिहार भी हारेंगे, बंगाल भी हारेंगे, इसका हम क्या करें? बिहार में इस साल के अंतिम में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के आंकड़ों ने सियासी पारे को परवान पर पहुंचा दिया है। कुछ समय पहले तो मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने चुनाव बहिष्कार तक की चेतावनी दे दी थी। हालांकि इस मुद्दे को लेकर आपसी सहमति नहीं बन पाई, लेकिन अब एसआईआर के आंकड़े जारी होने के बाद विपक्ष फिर से हमलावर है। आधे अधूरे आंकड़े देकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगा रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार की सियासत पर एसआईआर का क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो वहीं